हेलो गाइज, तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन से। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है। फैट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में समझेंगे। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो मेन पार्ट होता है जिसे फूड मूवमेंट होता है, और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो कि एंजाइम और एंजाइम को रिलीज करते हैं, जो कि भोजन पचाने में सहायता करता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम और फेरस और Na सोडियम, ये जो होता है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कौन कौन? कैल्शियम, फेरस और सोडियम। जो Fe जो होता है सबसे ज़्यादा स्पिनेच में पाया जाता है और ग्रीन वेजिटेबल में। ठीक है, बासमती राइस, जो बासमती राइस होता है उसमें एमाइलोज के कारण पकाने पर इलोंगेट हो जाता है। किसके कारण? एमाइलोज के कारण। जो काउ मिल्क होता है, काउ मिल्क येलो क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, और जो वाइट क्यों होता है? कैसीन के कारण। ठीक है, रेनिन जो होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पपाया में विटामिन ए पाया जाता है। इंफ्रारेड, जो इंफ्रारे होता है वो प्रोटीन को डीनेचर नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम कब प्रोड्यूस होता है? जब बेबी डिलीवर करने के बाद जो मदर होती है वही प्रोड्यूस करती है कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम कब प्रोड्यूस होता है? बेबी डिलीवर होने के बाद मदर प्रोड्यूस करती है। एक प्रोटीन रिच होता है और एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, अब देखिए एंथोलॉजी, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एंथोलॉजी क्या बोलते हैं? फ्लावर से रिलेटेड स्टडी को एंथोलॉजी बोलते हैं। फेरनोलॉजी, ह्यूमन स्कल के रिलेटेड जो स्टडी होता है उसको फेरनोलॉजी बोलते हैं। एग्रोटोलॉजी बोलते हैं ग्रास के स्टडी को। पैलिनोलॉजी किसको बोलते हैं? पोलन ग्रेन का स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फिर फोसिल का स्टडी का पैलियोबायोलॉजी बोलते हैं। हनी बी का एपीकल्चर बोलते हैं। पोमोलॉजी को फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट के स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं। जेरेंटोलॉजी बोलते हैं ओल्ड एज के स्टडी को। जेरेंटोलॉजी बोलते हैं उसके बाद वेजिटेबल का स्टडी के ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ओलेरी कल्चर क्या होता है? हम लोग वेजिटेबल के स्टडी करते हैं। वेटिक कल्चर में, मतलब ओलेरी कल्चर में मेनली हम लोग वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं और वेटिक कल्चर में ग्रेप्स का करते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? जो प्लांट होता है विदाउट सोयल ग्रो होता है। जैसे कभी कभी हम लोग रिवर या तालाब में देखते हैं ना, जो पानी में होता है प्लांट्स ग्रो होता है, उसी को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जो ऑक्सीजन था ना, जो प्रिमिटिव मतलब स्टार्टिंग का जो हमारा इन्वायरमेंट था उसमें एब्सेंट था, ऑक्सीजन नहीं था उस टाइम। लाइफ कब आया था? 2 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक कौन लिखे हैं? डार्विन ने लिखे हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फर्स्ट कौन दिया था? लेमार्क ने। कौन दिया था? लेमार्क। म्यूटेशन थियरी कौन दिया था? हीगो डे वराई। म्यूटेशन थियरी।
मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। जो मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन है ना, नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, जो कि डार्विन थ्योरी के अनुसार होता है। ठीक है, उसके बाद जो लेटेस्ट एंसेस्टर है मॉडर्न ह्यूमन का, मतलब हम लोग का, उसका क्या नाम है? क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन। डायनासोर क्या है? मीजोजोइक रेप्टाइल्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में इसका एग्जांपल है एजेलो, ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोलो क्या होता है? एक एक्वाटिक फर्न होता है। ठीक है, फूड फॉर कैटल होता है, मतलब समझ जाइए कि एक पानी में उगने वाला टाइप का कुछ मतलब प्लांट होता है, उस टाइप का समझ लीजिए। और एजेलो और ब्लू ग्रीन को मिला के हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं और उसको गुड फर्टिलाइज़र बोला जाता है, मतलब गुड फर्टिलाइज़र होता है ब्रू, जब दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो। इसके बाद नोस्टोक एनाबियाना एजेटोबैक्टर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, बायो फर्टिलाइज़र होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये बायो फर्टिलाइज़र फॉर पैडी होता है, और ये क्या करता है? नाइट्रोजन का सप्लाई करता है। ठीक है, वीट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम करता है, और राइजोबियम जोपोनियम करता है। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इन रूट नोडुल्स ऑफ, जो जैसे कि लेग्यूम्स प्लांट है ना, उसी में, जैसे कि अल्फाल्फा हो गया, सोयाबीन हो गया, तो लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? जो लेग्यूम प्लांट है उसके रूट नोडुल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, जैसे कि ओपियम हो गया, ओपियम कहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रूट से। हींग कहाँ से मिलता है? रूट से, जड़ से हींग, और ओपियम फ्रूट से। रबर जो होता है कहाँ से? स्टेम से। ठीक है, क्विनीन कहाँ से? बार्क से, छाल से। ठीक है, क्विनीन एक एंजियोस्पर्म होता है, और जो मलेरिया के यूज में किया जाता है, और ये बार्क से होता है। किसके बार्क से? चिंचोना ट्री है, उसके बार्क से क्विनीन हमको मिलता है। ठीक है, और एक मलेरिया में यूजफुल ये भी होता है अर्टीथर, ये कहाँ से मिलता है? सीडेड प्लांट से। ठीक है, एक ये होता है अस्पाफोएटिडा, इसको हींग बोलते हैं, जो कि ट्री के रूट से मिलता है, मतलब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं अस्पाफोएटिडा। ठीक है, नोस्कोपाइन पॉपी से मिलता है। ठीक है, नोस्कोपाइन किससे मिलता है? पॉपी से मिलता है। और यहाँ पर कुछ कट गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि क्यूनाइन को, अब क्यूनाइन के जगह ना हम लोग यूज करते हैं क्लोरोक्यूनाइन। ठीक है, क्लोरोक्यूनाइन। और यहाँ पर भी एक और कंटेंट था, जैसे कि आयोडीन हमको कहाँ से मिलता है? लैमिनेरिया से मिलता है आयोडीन। कहाँ से मिलता है? लैमिनेरिया से मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, जो मिल्क होता है पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। ठीक है, लिनसीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, और फ्लैक्सीड में भी होता है। लिनसीड और फ्लैक्सीड दोनों में पाया जाता है। उसके बाद ग्लिसिन, सेरीन और टायरोसाइन। ठीक है, ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। कौन कौन है? ग्लाइसाइन, सेराइन और टायरोसाइन। ठीक है, सॉरी।
उसके बाद जो ऑल एमिनो एसिड है किस में पाया जाता है? जो अमीनो एसिड है मतलब सारे बहुत टाइप के अमीनो एसिड होते हैं ना, जैसे कि ये हो गया ग्लाइसिन हो गया, सेरीन हो गया, तो उसी टाइप का ऑल एमिनो एसिड फाउंड इन किस में मीट में, पोल्ट्री में, योगर्ट में, एग में, मिल्क में, फिश में, ठीक है, सोयाबीन एक्सेट्रा। मीट पोल्ट्री, योगर्ट, एग, मिल्क, फिश, सोयाबीन, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम लोग HDL भी बोलते हैं, ठीक है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये एस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, एस्ट्रॉयड पूछता है एग्जाम में। और ये होता है फैटी अल्कोहल इन फैट, ठीक है, फैटी अल्कोहल इन फैट होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है? आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए हमारा आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्राइग्लिसरीन होता है। ट्राइग्लिसरीन का मतलब होता ही है फैट। ग्लिसरीन जहाँ पर आएगा वहाँ पर फैट आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लांट में माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन कौन होता है? ये देखिए, बोरोन होता है, जेडन होता है, माइक्रो एमएन होता है, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, फेरस, निकल। इसमें सोडियम नहीं होता है। तो कौन कौन? बोरोन, जिंक, एमएन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, फेरस, निकल। और मैक्रो में कौन कौन आ जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब NPK, ठीक है, NPK। और जो बेसिक एलिमेंट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ठीक है। मस्टर्ड में जितना ज़्यादा सल्फर का कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ऑयल निकलेगा, ठीक है। प्लांट जो होता है नाइट्रोजन एज ए नाइट्रेट कंज्यूम करता है, मतलब डायरेक्टली नाइट्रोजन को प्लांट कंज्यूम नहीं करता है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। नाइट्रेट ए आता है, ए तो नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद P जो होता है रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। N जो होता है लीफ में और स्टेम डेवलपमेंट में। और बोरॉन होता है नोडल फॉर्मेशन इन लेग्यूम, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो जो 30 क्रोमोसोम होता है ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन एडिबल वीट। एडिबल वीट जब हम लोग गेहूँ खाते हैं उसमें 30 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद ABD जीनोम होता है, इसको बाद में आपको बताते हैं हम। ABD जीनोम होता है। और ABD जीनोम कहाँ मिलता है, कहाँ फाउंड होता है? कमर्शियल एडिबल वीट में पाया जाता है ABD जीनोम। प्लांट क्या होता है? प्लांट जो होता है अपना फ्लावरिंग के लिए जो पत्ता होता है उसमें स्टिमुलस प्राप्त करता है। स्टिमुलस मतलब जो भी उसके लिए न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ उसको विटामिन का आवश्यकता होता है, लाइट की आवश्यकता होता है, तो ये सारा एक प्लांट के लिए स्टिमुलस है। कहाँ पर रिसीव करता है? लीफ में। तो फ्लावरिंग के लिए पूछता है कि फ्लावरिंग के लिए स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस जो प्लांट होता है कहाँ पर रिसीव करता है? तो लीफ में, ठीक है। लिटमस कहाँ से मिलता है? लीचेन से। एलोवेरा क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी प्लांट में क्या क्या मिलता है? तुलसी जो प्लांट होता है हमारे घरों में उसमें फेनॉल्स होता है और फ्लेवोनॉइड्स होता है, ठीक है। और 4th जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? GM जो जेनेटिक मॉडिफाइड एल्गी का यूज करके 4th जनरेशन बायोफ्यूल जब बनाया जाता, मतलब जो बायोफ्यूल बनाया जाता है उसको 4th जनरेशन बोलते हैं, ठीक है।
पेट्रो प्लांट इसका एग्जांपल क्या है? जेट्रोफा एक बायोडीजल है। पेट्रो प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिससे हम लोग पेट्रोल बना सकें, मतलब फ्यूल बना सकें, और उसी को क्या बोलते हैं? बायोफ्यूल। और हाइड्रोकार्बन होता है और लिपिड से बनता है। फिर मोलासेस क्या होता है? मोलासेस एल्कोहल को बोलते हैं। फिर मॉस्किटो रिपेलेंट नीम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो को भगाने के लिए जो केमिकल हम लोग फाउंड कर सकते हैं, नीम के पेड़ से भी मिलता है, मतलब नीम से, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक में कैफीन होता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं कैफीन होता है, और टी और कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, ठीक। सीवीड है, एक मिनट। सीवीड में क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है, ठीक है। सीवीड में क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। यहाँ पर कुछ हमारा कट गया है कंटेंट, तो उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि कॉटन जो होता है क्या चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का, ठीक है। उसके बाद मॉर्फिन कहाँ से फाउंड होता है? तो मॉर्फिन फाउंड होता है फ्रूट से, फल से। एक मॉर्फिन क्या होता है? एक नारकोटिक एनाल्जेसिक होता है। नारकोटिक एनाल्जेसिक माने दिमाग को प्रभाव करता है, नारकोटिक, ठीक है। और जो ओपियम होता है, ओपियम जो होता है एक डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। ये अनराइप मतलब कच्चा फल से मिलता है। अनराइप फल से ओपियम को तोड़ा मतलब निकाला जाता है, ठीक है। और ओपियम में ही मॉर्फिन पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा पर यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिशन और कुछ फैक्ट कंप्लीट होता है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।